हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अलग अलग तरीके से प्याज काटना सिखाऊंगी। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक वीडियो है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया है। तो अगर आप बैचलर हैं या फिर किचन में पहली बार जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ये वीडियो एंड तक के देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्याज काटने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बताती हूँ। ऑब्वियसली आपको लगेंगे प्याज, एंड यहाँ पे थोड़े से चाकू है मेरे पास, तो डरिए मत, यहाँ बहुत ज़्यादा चाकू, ये सारे चाकू आपको नहीं लगेंगे। इसमें से कोई भी जो चाकू आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी घर का चाकू चल जाएगा। साथ ही हमको चाहिए चॉपिंग बोर्ड। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह चकला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका कुक टॉप, या फिर आप कोई भी फ्लैट जहाँ पर भी आप किचन में खाना बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको चाहिए गीला कपड़ा। तो गीला कपड़ा इसको इस चॉपिंग बोर्ड के नीचे रख देंगे ताकि फिर वो सरकेगा नहीं जब हम चॉपिंग करेंगे। तो बस इतनी आपको तैयारी करनी है। चाकू आपको रेडी रखना है, चाकू आपका अच्छा सा धार का होना चाहिए और आपका चॉपिंग बोर्ड हिलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले एक प्याज लेंगे और इसका जो टॉप का हिस्सा है उसको इस तरह से कट कर लेंगे, और इसको जो नीचे का हिस्सा है उसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाले चाकू से दिखा रही हूँ, इसको शेफ्स नाइफ कहते हैं। तो ये बड़े वाले चाकू से सबसे पहले बता रही हूँ, और फिर इसको काट देंगे दो हिस्सों में। तो सेंटर से इसको इस तरह से काट दीजिए। ये सबसे ईजिएस्ट वे होता है अनियन को काटने का। ये देखा आपने, इस तरह से। और फिर इसका जो ये बीच वाला हिस्सा है, वाइट वाला पोर्शन, वो आप निकाल दीजिए। जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, आप छोटे चाकू से भी ये कर सकते हैं, वो मैं आपको फिर से नेक्स्ट टाइम छोटे चाकू से भी करके बताऊँगी। इसको निकाल देंगे और फिर इसकी जो ये छिलका है ना, बाहर का जो छिलका है सबसे पहला वाला, वो निकाल देंगे। तो ये देखिए एकदम आसानी से ही पील हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से इसका ये छिलका निकल गया। तो हमको पूरा प्याज मिल गया अंदर का। इसी तरह से दूसरा भी निकाल दीजिए। तो इसकी भी बाहर की स्किन निकाल दीजिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा काली काली कोटिंग है उसकी। ऐसी कोटिंग रहती है किसी किसी प्याज में, तो उसको हम बाद में वॉश कर लेंगे। ये देखिए ये जो ब्लैक कोटिंग है ना, इसको भी हम निकाल देंगे। इसको हम बाद में भिगा लेंगे पानी में। तो अब मैं आपको एक और प्याज काट के दिखाती हूँ अपने घर के चाकू से, रेगुलर चाकू जो मैं यूज़ करती हूँ घर में। तो इसका टॉप का हिस्सा निकाल देंगे, नीचे का हिस्सा निकाल देंगे, और इसको काट देंगे दो पीसेस में। और फिर इसका जो ये वाला स्टेम है इसको निकाल देंगे इस तरह से। देखिए ये वाले चाकू से बहुत आसानी हो रही है मुझे। और फिर इसी तरह से इसका स्किन भी निकाल देंगे, बाहर का जो एक परत है इसका छिलका निकाल देंगे। तो ये देखिए प्याज रेडी हो गए। इसी तरह से सारे प्याज कट करके पहले रेडी कर लेंगे। और मान लीजिए अगर आप चाकू ऐसे हैंडल करते हैं ना हाथ में, तो ऐसे हाथ से भी मैं आपको कर करके दिखाती हूँ। तो पहले नीचे का पोर्शन ऐसे निकाल देंगे। मान लीजिए आपको चॉपिंग बोर्ड की आदत नहीं है, तो सबसे पहले इसे नीचे का पोर्शन निकाल देंगे, और फिर इसके ऊपर का भी जो पोर्शन है ना, इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो नीचे वाले हाथ में आपको अनियन पकड़ना है एकदम अच्छी ग्रिप के साथ, और ऊपर वाले चाकू से आपको इसको काटना है। चाकू आपका अच्छा धार होना चाहिए। और फिर इसको ऐसे हाफ में काट लेंगे। कुछ लोग ऐसे हाथ से काटते हैं, जैसे हमारे मम्मी और दादी लोग करते थे, हाथ से ही काटना है। और इसका ऐसे स्टेम भी निकाल देंगे, क्योंकि हाथ से किसी किसी को आसानी होती है। और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसके ऊपर की स्किन निकाल देंगे। और अब मैं आपको एक राउंड में कट करके दिखाती हूँ। तो इसका टॉप का हिस्सा निकाल दिया, नीचे का हिस्सा निकाल दिया, और इसकी जो पहले वाली स्किन है ना, बस हल्का सा इस पर स्लिट देना है। ये देखिए बस एक हल्का सा स्लिट देना है कि पहली जो लेयर है ना उसमें ही बस कट आ जाए। और फिर इसका जो पहले वाला स्किन है पूरी परत इसकी निकाल देंगे। तो ये आपको राउंड अनियन मिल जाएगा राउंडल्स काटने के लिए। तो पहले अब हम सारे प्याज काट दिए हैं। अब इसको अभी हमें भिगाना है। तो इसी तरीके से मैंने सारे प्याज कट कर दिए। अब इसको हम भिगाएंगे। तो पानी में इसको डाल के रखिए। इससे क्या होगा ना, आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपके आँख में पानी नहीं आएगा, और दूसरी चीज़ जो इसकी ऊपर की काली परत होती है ना, जो मैंने आपको दिखाया, वो भी इसमें अच्छे से निकल जाएगी। तो इसको मैंने इसे सोक करके रख दिया है। अब मैं आपको सारे कट्स बताती हूँ अनियंस के। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसको लंबाई में कैसे काटते हैं। तो एक आधा प्याज ले लीजिए, और अपनी जो 3 उंगलियाँ हैं ना, वो आप ऐसे ऊपर अच्छे से ग्रिप में रखिएगा, जैसे कि उसको अच्छे से अनियन को पकड़ सके। और यहाँ से आप स्टार्ट करना
काटना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बड़े वाले मैं चाकू से दिखाती हूँ, इसे आगे से पीछे की तरफ, ये देखिए इस तरह से। आप पीछे से आगे की तरफ भी जा सकते हैं, आगे से पीछे की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। ये देखिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, मैं आपको धीरे धीरे कट करके दिखा रही हूँ। एक्चुअली वैसे मैं बहुत फास्ट कट करती हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे होते जाएंगे ना, ये देखिए ये तीनों उंगलियों को ऐसे पीछे करते जाइए ताकि आपकी उंगलियों में लगे ना। तो इसी तरह से ऐसे पूरा प्याज काटते जाएंगे। तो ये आपको मिल गई लंबे वाले प्याज, जो कि नॉर्मली हम पुलाव में यूज़ करते हैं, सैलड में यूज़ करते हैं, बरिस्ता जब हम फ्राई करते हैं, जब अनियंस फ्राई करते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये वाले प्याज यूज़ होते हैं, पुलाव वगैरह के लिए भी। ये देखिए पूरा काट दिया। और फिर जब लास्ट के पोर्शन में आप आएंगे ना, तो आपको मिलेगा ऐसा ये टुकड़ा, तो उसको भी ऐसे ऐसे करके इस तरह से लंबाई में चॉप कर लेंगे। तो ये तो हो गया लंबा प्याज, जिसको हम स्लाइसेस भी कहते हैं। तो इसी तरह से वापस एक और अनियन लेके मैं एक और बार कट करके दिखाती हूँ, ये वाले चाकू से, जो मैं घर वाला चाकू यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से उसको ग्रिप कर लीजिए और इसको ऐसे काटते जाइए, आगे से पीछे या फिर पीछे से आगे। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ये है, जो आपका चाकू है ना, वो अच्छे से धार का होना चाहिए, तो ही आप ये जो अनियंस है ना एकदम पतला पतला काट पाएंगे। नहीं तो आपके जो लच्छे हैं, जो राउंडल्स हैं, जो भी आप काट रहे हैं, क्यूब्स काट रहे हैं, वो काफ़ी मोटे बनेंगे। ये देखिए, जब आप एंड में आएंगे तो इसको भी इस तरह से ऐसे काट दीजिए। ये देखिए हमारा पहला वाला कट रेडी हो गया, लंबे वाला, इसको कहते हैं स्लाइसेस। तो ये अनियंस हमारे स्लाइस हो गए हैं, और इसको जब आप अपने हाथ से ऐसे थोड़ा करेंगे तो और ये पतले होते जाएंगे। तो ये हमारा पहला अनियन का कट रेडी हो गया है। इसको प्लेट में डाल के साइड में रख देंगे। अब सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे दूसरे प्याज के साथ। हम जो पहले लंबाई में काटा था, अब इसको इस तरीके से काटेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल काटेंगे। ऐसा प्याज भी काफ़ी यूज़ होता है सैलेड्स वगैरह में भी। तो इसको ऐसे लंबाई में ऐसे ग्रिप अच्छे से दीजिएगा फ्रेंड्स, पीछे से ऐसे तीनों उंगलियों से, और नीचे अंगूठा पकड़ना है और इसको ऐसे ग्रिप दे के और इसको ऐसे लंबाई में इस तरह से काटते जाइए हॉरिजॉन्टल। मतलब आपको पहले उस वैसे वाले लच्छे मिले थे और अब आपको ऐसे वाले लच्छे मिलेंगे। तो ऐसे लंबाई में भी काट लीजिए। ये देखिए, फिर आप उसको जब अलग अलग करेंगे ना तो काफ़ी पतले हो जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक और कट करके दिखाती हूँ। इसी तरह से इसे लंबाई में काट लीजिए। तो ये आपका हो गया दूसरा कट, जो हमने काटा है हॉरिजॉन्टल। ये भी स्लाइसेस है, लेकिन लंबे वाले स्लाइसेस हैं। तो इसको भी साइड में रख देंगे। तो ये था हमारा दूसरा कट, इसको भी प्लेट पे रख के साइड में रख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एकदम फाइनली चॉप्ड अनियंस, जो कि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि इसको कैसे काटते हैं। एकदम बारीक प्याज जो हम काटते हैं ना सब्जियों के लिए या फिर पाव भाजी के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप सबसे पहले प्याज लीजिए। आप इस साइड का हिस्सा भी काट सकते हैं या फिर इस साइड का भी हिस्सा काट सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। और इसमें हम ऐसे लंबे लंबे स्लिट्स देते जाएंगे। पीछे से आप अच्छे से ग्रिप रखिएगा, और जो पीछे का पोर्शन है ना, एंड तक के नहीं जाना है। लास्ट का जो आधा 1 इंच है ना, उसको छोड़ देना है। और इसको लंबाई में पहले इस तरह से ऐसे स्लिट्स देते जाइए, जैसे मैं दे रही हूँ, और शुरू से लेके एंड तक के ऐसे स्लिट्स देते जाएंगे। ये देखा आपने, सबसे पहले से लंबाई में हमने स्लिट्स दे दिए। प्याज को आपको ग्रिप अच्छे से पकड़ना है, और उसके बाद हम इसको देंगे इस तरफ से। ये देखिए, सारे इस तरफ से कट गए। अब इसको नीचे की तरफ से हम इसको काटेंगे। तो नीचे की तरफ से हम इसको ऐसे स्लिट देते जाइए। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे, एक इस तरह से एकदम अंदर तक के जाना है, जहाँ तक कि आपने इसको लंबाई में काटा है, पूरे एंड तक नहीं जाना है। दूसरा इस तरह से, तीसरा, और चौथा, जितना आपका बड़ा प्याज है। और उसके बाद हम इसको यहाँ से चॉप करना स्टार्ट करेंगे, पीछे से आगे या फिर आगे से पीछे, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, जो भी चाकू से आपको कन्वीनियंट हो। तो ये देखिए, एकदम फाइनली चॉप्ड अनियंस जो आप कहते हैं ना, एकदम बारीक प्याज। ये प्याज है जो आप ऑमलेट में यूज़ करते हैं, या फिर पाव भाजी के सैलड में यूज़ करते हैं, या फिर ग्रेवीज़ बनाने में भी काम आता है। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट कट है, जो कि फ्रेंड्स आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि फाइनली चॉप अनियन बहुत ही कम लोगों से अच्छा कटता है। तो ये देखा आपने इस तरह से। ये देखिए, जब आप एंड में भी आएंगे ना, तो इसको इस तरह से पलटा के फिर से वही प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। इसको लंबाई में काट सकते हैं, और फिर इस तरफ से काट सकते हैं, और फिर इसको ऐसे लगातार फाइनली चॉप करते जाइए। तो चलिए मैं आपको एक और प्याज दिखाती हूँ उसी तरीके से,
फाइनली चॉप करने का, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ इस बड़े वाले चाकू से ताकि सबको कन्वीनियंट हो। तो सबसे पहले इस तरफ से हम सारे स्लिट्स देते जाएंगे और उसके बाद बीच से स्लिट्स देते जाएंगे, 3 या 4 डिपेंडिंग ऑन आपका प्याज कितना बड़ा है, और फिर इसको हम इस तरीके से चॉप करते जाएंगे। इसको कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट डाइस, मतलब डाइस भी आप कह सकते हैं, या फिर फाइनली चॉप्ड अनियंस। तो ये देखिए कितने फाइनली चॉप हो रहे हैं। इस तरह से पूरा प्याज काट लेंगे। तो ये हमारे फाइनली चॉप अनियंस तैयार हो गए। और मान लीजिए अगर आपके प्याज कुछ टुकड़े रह गए, कुछ फाइनली चॉप नहीं हुए, तो उसको आप इस तरह से चॉप कर सकते हैं। ये देखिए चाकू मैंने कैसे पकड़ा है, आगे की तरफ उंगली और पीछे से ऐसे थोड़ा सा उसको और मिन्स करते जाएंगे, मतलब जैसे कीमा मिन्स करते हैं ना, उस तरह से ऐसे फाइन चॉप और करते जाएंगे। तो ये आपको एकदम फाइनली बारीक अनियंस मिल जाएंगे। तो ये था हमारा तीसरा कट। अब मैं आपको बताती हूँ राउंडल्स। तो प्याज को इस तरह से एकदम टाइट पकड़ लीजिए इस तरह से, और इसको ऐसे राउंड्स में काटते जाएंगे, डिपेंडिंग आपको कितना पतला या फिर कितना मोटा चाहिए। तो इसको ऐसे राउंडल्स में कट करते जाएंगे। तो ये आपके राउंड प्याज रेडी हो गए। ये देखिए लास्ट में जब आप आएंगे ना, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है लंबा काटने में, तो आप अपने हाथ से उठा के भी इसको ऐसे स्लाइस कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे राउंडल्स रेडी हो गए। सलाद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इसको लच्छा प्याज बनाना है तो आप इसको, मतलब आपको इसको रिंग्स निकालना है, तो इसको आप ऐसे अलग अलग करके इसकी रिंग्स भी निकाल सकते हैं। मतलब एक से ही आपकी रिंग्स भी निकल जाएगी और राउंडल्स भी निकल जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मीडियम डाइस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसको दूर दूर पे ऐसे आप स्लिट्स देते जाइए। जो हमने फाइनली चॉप किया था ना, वैसा नहीं, एकदम दूर दूर पे ऐसे स्लिट देते जाइए, करीबन 4 से 5 इस तरीके से। इस साइड से हमने कर लिया। और अब ऊपर की तरफ जैसे उसमें हमने 3-4 बार स्लिट दिया था ना, वैसे नहीं देना है हमको, सीधा हमको काटना है। तो इसको ऐसे डाइस में काटते जाइए, मतलब एक ही तरफ आपको कट लगाना है और इसे डाइस में काटते जाइए। तो ये आपको मिल जाएगा लार्ज डाइस। तो ऐसे बड़े बड़े टुकड़े आपको मिल जाएंगे इस तरह से। और जब आप एंड में आएंगे तो इसको भी डाइस में ही काटना है, तो आप इस तरीके से भी काट सकते हैं। तो ये आपको बड़े टुकड़े इजीली मिल जाएंगे अगर आपको ऐसे बड़े टुकड़े किसी भी चीज़ में काम आते हैं तो नेक्स्ट हम करेंगे लार्ज डाइस। तो लार्ज डाइस के लिए ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, इसको स्लिट्स देना है थोड़े थोड़े दूरी पर। मतलब इसको 2 या 3 स्लिट्स ही देंगे तो आपके लार्ज डाइस आसानी से निकल जाएंगे। तो इसको मैं कट दे रही हूँ ऐसे 3 जगह, ये देखिए। और फिर इसको बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे। बेसिकली आधा अनियन ही इसमें कट जाएगा। ये देखिए लार्ज डाइस, इसको कहते हैं लार्ज डाइस। मतलब एक अनियन को आपने 8-10 हिस्सों में काट दिया है, ये देखा आपने। और जब लास्ट के हिस्से में आप आएंगे तो इसको आप ऐसे टुकड़ों में काट सकते हैं। तो पहला था हमारा मीडियम डाइस और ये है लार्ज डाइस। तो बाद में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, मैं आपको बाद में फिर से दिखाती हूँ। और अब लास्ट वाला हमको काटना है क्यूब्स में या फिर बल्ब्स में भी इसे कहते हैं, या फिर कोई लोग इसको पेटल्स भी कहते हैं। ये सबसे आसान है। अपने अनियन को एक लीजिए, ऊपर और नीचे का हिस्सा अच्छे से पहले काट लीजिएगा और इसको काटना है ऐसे बीच के हिस्से से, ऐसे बीच से ऐसे स्लिट लगा लीजिए। ये देखिए 2 हिस्सों में कट गया। और उसके बाद इसके पेटल्स ऐसे निकालते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आप इसको अलग करते जाएंगे ना, तो इसके सारे पेटल्स ऐसे ईजिली निकल जाएंगे। ये देखा आपने। तो इसी तरह से दूसरे के भी ऐसे निकाल दीजिए। इसको बल्ब्स भी आप कह सकते हैं, पेटल्स भी कह सकते हैं। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। और इसके सारे जो भी बल्ब्स हैं ना, सारे पेटल्स, उसको अलग कर लेंगे। ये देखिए एकदम आसानी से अलग हो जाता है। तो ये वाला जो कट है ना, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। पनीर टिक्का या फिर कोई भी आप टिक्का बना रहे हैं उसमें काम आ जाएगा, या फिर पनीर दो प्याज़ा, चिकन दो प्याज़ा वाली सब्जी में भी काम आता है। तो ये देखिए सारे पेटल्स और बल्ब्स कितने अच्छे से निकल रहे हैं और एकदम परफेक्ट एक ही शेप के। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, क्योंकि अगर आप जब स्टिक में डालते हैं ना, जब इसका साटे बनाने जा रहे हैं या फिर टिक्का बना रहे हैं, तो आसानी से उसमें चला जाएगा। तो ये था सबसे ईजीएस्ट कट। तो फ्रेंड्स ये था सारे कट्स जो मेरे को आपको बताना था, जो कि मुझे पता था, मैंने आपको बताया, कन्वे किया। अगर आपके पास भी कोई कट है जो आप मेरे को बताना चाहते हैं जो मुझे नहीं पता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको फाइनली फिर से बता देती हूँ कि क्या क्या कट्स आज हमने किए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये फाइनली चॉप, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट डाइस हमने काटा, ये है फाइनली चॉप्ड अनियंस, एकदम बारीक वाले। और उसके बाद हमने काटे ये लार्ज डाइस, जो बड़े वाले क्यूब्स में हमने काटे डाइसेस में। और इसके बाद थे ये वाले मीडियम डाइस। और उसके बाद हमने काटा ये लंबाई में, जो सबसे पहले हमने काटा था स्लाइसेस में। फिर ये है राउंडल्स, जो कि हमने अलग कर दिए थे राउंड्स काटने के बाद। और ये जो हमने हॉरिजॉन्टल वे से काटा था, सेकेंड वाला कट।
और ये है राउंडल्स, जो कि हमने पहले राउंडल्स काटे थे और उसके बाद हमने उसके अलग अलग किए लच्छे काटने के लिए। और ये सेंटर वाला है क्यूब्स या बल्ब्स, जो कि सबसे लास्ट वाला कट था, सबसे आसान, जिसमें आपको अनियन को 2 हिस्सों में काट के अलग अलग करना था। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे कट्स जो कि मुझे आपको कन्वे करना था। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर हाँ, तो इस लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले बढ़िया से वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।